ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम हमारे ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और ये हाथ जोड़ने की मेरी अपनी एक कला है कि सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं नमस्ते कर लेते हैं ऐसे नमस्ते, तो वो नमस्ते नहीं होता है। अपनी एक वैज्ञानिक तरीका है, दोनों अंगूठे स्पर्श करके आपके सीने से टकराएं, तभी नमस्ते का उपयोग है, तभी फायदा है। तो चलिए वो तो अलग बात है। तो आज हम कला की एक अलग क्लास लेकर के, दूसरी क्लास लेकर के कला पर हम चर्चा करने आए हैं। जैसा पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसे होती है। कला से ही, शब्द से ही हम उसी निकाल लेते हैं कला का शाब्दिक अर्थ। उसी से मैंने परिभाषा आपको बता दी थी। और प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु के द्वारा जो कला की परिभाषा बताई गई है, मतलब उनके विचार जो थे कला के प्रति, उसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हम और ज्यादा चर्चा न करते हुए अब कला की बात करते हैं। हम आज कला की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पत्ति, कला की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, कला की उत्पत्ति। तो कला की उत्पत्ति पे विचार अगर बात करें तो सबसे पहले हम अगर प्राचीन भाषा अपनी जो है सबसे संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा जो है, इसी संस्कृत भाषा से हमारी कला का भी निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा जो है ये प्राचीन, सबसे अगर प्राचीन भाषा की बात करें, अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन भाषा का नाम बताइए, तो संस्कृत भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा के ही एक प्राचीन भाषा जो हमारी मानी गई, इसी से हमारी भी कला की उत्पत्ति मानी गई है। तो बात करें हम संस्कृत भाषा के कौन सी धातु से, तो कल धातु से, कल धातु से, कल धातु से अगर हम बात करें तो कला का निर्माण हुआ। कल धातु का अर्थ क्या होता है, कोई बता दे बच्चा अगर उसे पता हो, कल धातु का अर्थ क्या होता है। तो कल धातु का, चलिए हम बताते हैं, कल धातु का अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, निर्माण करना, या और एक लिख देते हैं रचना या निर्माण करना या प्रकट करना, प्रकट करना। यहां पर कह सकते हैं आनंद प्रकट करना, आनंद प्रकट करना, आनंद प्रकट करना। अगर बात करें तो कल धातु के इतने नाम हो सकते हैं, रचना, निर्माण करना, प्रकट करना और आनंद प्रकट करना, आदि शब्द रूप कल धातु से बनते हैं। तो उसी कल धातु से हमारी कला का निर्माण हुआ, जो संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीन भाषा है, उसी से हमारे इस कला का निर्माण होता है। आगे अगर हम बात करें अपने जीवन से रिलेटेड, कि जीवन के आधार पर बताइए हमारी कला का उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है, तो अगर अपने जीवन से बात करें तो हम अगर साधारण शब्दों में ऐसे बता दें तो हमारी उत्पत्ति जब से हुई है इस संसार में, इस जीवन में, तब से कला का उत्पन्न माना जाएगा। लेकिन अगर हम लिखित या पढ़े लिखे लोगों की सूची में अगर हम बात करें तो हमारी इतिहास में अपने जाना पड़ेगा। तो इतिहास के हमारे 3 रूप होते हैं, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक। तो हमारे जो सबसे लास्ट वाला, जब से सबसे शुरुआती जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल जो है, उसी से हमारी कला की उत्पत्ति मानी गई है, कला का निर्माण वहीं से माना है। आप लोग खुद सोचो, जैसे एक हमारा जीवन है, हमारा जो जन्म हुआ, अभी हमने कल धातु का आपको क्या नियम बताया कि कल धातु का अर्थ क्या माना जाता है, तो उसका मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना या आनंद प्रकट करना। ये सब चीजें होती हैं। तो हमारी जब रचना हुई होगी तभी तो हम जन्म ले पाए। तो किसी ने तो की होगी उस रचना, चाहे ईश्वर ने की या माँ बाप ने की। तो हमारा जो रचना, हमारा जो सिस्टम है,
वो एक रचना पर आधारित है। हर न किसी न चीज का निर्माण तो जरूर इस जीवन में आया, तो उसी लिए कला हमारी हर एक चीज में व्याप्त रहती है। कला माने तो एक भगवान, जैसे भगवान हमारी सृष्टि में निर्माण करता है, सृष्टि में विकास में रहता है, तो उसी प्रकार हमारी इस कला का भी इस सृष्टि के निर्माण में अहम योगदान है। तो वो प्रागैतिहासिक काल से हमारी कला का उत्पन्न या जन्म माना जा सकता है। अगर चर्चा ये क्वेश्चन आए कि हमारी कला की उत्पत्ति किस जीवन काल से मानी जाती है, तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो हमारी कला की उत्पत्ति का जनक माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो कला का प्रयोग तो बहुत चीजों में मिलता है। हम बात करें तो ऋग्वेद एक हमारी एक प्राचीन पुस्तक है जो ऋग्वेद में कला का प्रयोग मिला है। तो ऋग्वेद में कला का प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां पर कला नाम का जिक्र नहीं आया है। वहां पर कला के नाम पर शिल्प करके नाम लिखा है, कला के नाम पर शिल्प लिख करके आया है। कला का ही नाम है शिल्प। इसी शिल्प के नाम पर हम कला ऋग्वेद में देखते हैं, और वहां पे कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग हुआ है। शिल्पी शब्द का प्रयोग हुआ है कहाँ? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में ये प्रयोग देखने को मिलता है। अगर बात करें तो ऋग्वेद भी हमारा सबसे प्राचीन वेदों में आता है। वेद हमारे बहुत प्राचीन हैं, तो वो भी प्राचीन साक्ष्य है, लेकिन तब ये नाम परिवर्तन होके इसका मिलता है। कला की जगह पर शिल्प और कलाकार की जगह पर शिल्पी शब्द का प्रयोग होता है। अन्य पुस्तकें भी हैं। अगर हम बात करें तो एक हमारे यहाँ ऋषि मुनि हुए जो बहुत बड़े लेखक के रूप में भी आए, जिनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि। तो भरत मुनि की एक पुस्तक है, कोई नाम बता दे? नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम अगर यथार्थवादी प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए किस पुस्तक में देखने को मिला है कला का, तो कला का सबसे यथार्थवादी अगर हम प्रयोग देखने को पाते हैं तो वो नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कला का प्रयोग सर्वप्रथम यथार्थवादी रूप से देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं। और ये भरत मुनि की रचना है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए नाट्य शास्त्र की रचना है तो भरत मुनि की रचना है। और ये किस सन में या किस पीरियड इसका निर्माण हुआ था इस नाट्य शास्त्र का, तो हम बात करें तो प्रथम शताब्दी, प्रथम ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी के बीच में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रथम ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसी में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अब बात करें तो इसमें कला का प्रयोग किसके अपेक्ष देखने को मिलता है, तो इसमें एक कैरेक्टर है कामदेव। क्या? कामदेव। कामदेव जिसे हम लोग सौंदर्य का देवता मानते हैं, सौंदर्य का देवता कहा जाता है, देवता कहा जाता है कामदेव। कामदेव को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो ये कामदेव के उपलक्ष्य में नाट्य शास्त्र में कला का प्रयोग देखने को मिलता है। और बहुत सारी पुस्तकों के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे अगली क्लास में। इसमें ज़्यादा हम बात चर्चा ना करके ये, क्योंकि ये डेमो क्लास है, आप लोग देख सकते हो बेहतर तरीके से पढ़ाई की जाती है कि नहीं की जाती है। ये ग्रुप में केवल आप लोगों से सिर्फ पैसा वसूलने का काम किया जाता है। तो आप लोग जानने वाले हैं कि हमने यूपी में इतनी कम फीस में आपको कोचिंग देने का वादा किया है, सिर्फ 599 रुपीज, जो आज तक की नहीं पूरे
हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी इससे कम फीस में ऑनलाइन आपको कोर्स पूरा नहीं कराया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जोड़ें, जिससे हमारे इस 599 में आपकी क्लास को पूरा देने के लिए थोड़ी भावना जागृत हो और बढ़े कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करें और हमसे अच्छा सा अच्छा ज्ञान आप प्राप्त करें और टीजीटी पीजीटी में अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो और चर्चाएँ हैं इसमें, लेकिन हम अगली वीडियो में आपको लेकर मिलते हैं। हम आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम कला के प्रकार अगली वीडियो में आपको लेकर के दिखाएंगे, कला के प्रकार। और जैसे मैंने पहली वीडियो में कला के प्रकार में, जैसे पहले वीडियो में हमने कला के शाब्दिक अर्थ की बात की थी, उसी कला शब्द से इसी प्रकार इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सेम कला शब्द अगर आप जानते हैं तो कला शब्द से ही उसके प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ पर कला देख लीजिए, दो वर्णों के मेल से बना है का और ला। तो हम सबसे पहले इधर का लिख देते हैं, इधर ला लिख देते हैं। दोनों को अगर मिला देंगे तो कला हो जाता है। सभी बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है, कला। अब इसी से कहोगे सर इससे कोई कला का प्रकार नहीं मिलने वाला है, मिलेगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भैया कला के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार से। मौखिक रूप से अगर देखे जाए तो दो प्रकार से। एक होता है काम योगी कला, काम योगी कला, और दूसरी होती है ललित कला, ललित कला। एक होती है काम योगी कला, एक होती है ललित कला। काम योगी कला या बोल सकते हो इसको उपयोगी कला। अब ये काम योगी कला मतलब जान सकते हो, ये काम पर आधारित होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, ला से ललित कला और का से काम योगी कला। काम योगी कला का नाम काम योगी कला क्यों रखा गया है? क्योंकि ये काम पर आधारित हमारी कला होती है, जिससे हमारा काम जुड़ा हो, उस कला को हम काम योगी कला के नाम से जानते हैं। जैसे सुनारगिरी, जैसे सुनारगिरी, या कह सकते हो बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी। अब इसमें देखिए, आप अगर सोने चांदी आभूषण का काम करते हैं तो आप सुनार कहलाते हैं। तो वो सुनारगिरी जो है वो काम पर आपके आधारित है। किसपे? आपके काम पर। आप सोने चांदी का काम करते हैं। बढ़ईगिरी आप लोगों को पता है कि लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति बढ़ई वाला काम करता है। जो बढ़ई होता है वो लकड़ी का काम करता है, इसलिए ये काम पर आधारित कला है। तो ऐसी तमाम सारी कलाएं हैं जिनका उपयोग आप काम योगी की कला के अंतर्गत देखते हैं। तो पहला ये काम योगी कला या उपयोगी कला, दूसरी हो गई ललित कला। तो ललित कला के अंतर्गत हमारी 5 प्रकार की कलाएं आती हैं, जिससे में एक हमारी ये काव्य कला, चित्रकला और तमाम सारी अन्य कलाएं होती। पांचों कलाओं को हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे पूर्ण विस्तार के साथ। कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूटने ना पाए, आप लोगों से वादा है अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। मेरे साथ जुड़े हो तो कुछ जोश और करके दिखाना है आप लोगों को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, ये मेरा आपसे थोड़ा अनुरोध भी है। और आप लोग मुझसे वादा भी करें कि हम कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।